जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताए थे। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितने भी रिमेनिंग पार्ट है वह बताएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है जैसे कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, ये है बॉडी कैविटी हो गया, इसको रेक्टम बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं अभी टेस्टिस से। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले थे। इसके अलावा जितने भी थे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे। देखो जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ग्लैंड्स पेनिस हो गया, इरेक्टाइल टिश्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा फिगर याद कर लेना है। यही फिगर आ जाएगा नीट के एग्ज़ाम में। इनमें से कुछ को हटा देगा, जैसे ये वासा डिफरेंसिया है यानी वास डिफरेंस है, यहाँ पे ए डाल देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में बी डाल देगा, सेमाइनल वेसिकल में सी डाल देगा और पूछेगा ए के अंडर क्या होगा, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट पार्ट पे। लिखा है कि कैस्ट्रेशन क्या होता है। अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है तो उसको कैस्ट्रेशन बोलते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं एनिमल के केस में होता है, जैसे कि बुल वगैरह होते हैं उनसे टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, या फिर जो होते हैं बकरे वगैरह होते हैं उसमें भी निकाल दिया जाता है, उसको कैस्ट्रेशन बोलेंगे। समझ रहे हैं। उसके बाद है कि एक ह्यूमन बींग का, एडल्ट ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ, जिसमें टेस्टिस जो है उसका शेप होगा ओवल शेप, यानी अंडे के आकार का जैसा होता है, और उसका लेंथ होगा 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होगा, और विड्थ जो होगा 2 से 3 सेंटीमीटर होगा। टेस्टिस के कवरिंग जो होता है वो डेंस कवरिंग होता है। टेस्टिस जो एक मान लिए टेस्टिस है, ये चारों तरफ से लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो शीथ होता है उसको, वो कैसा होगा, डेंस कवरिंग होगा। एंड वो किस टिश्यू का बना होता है, तो कोलाजेनियस टिश्यू, कोलाजेनियस टिश्यू। ठीक है, कोलेजेनियस कनेक्टिव टिश्यू है। उसी लेयर को यानी सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं टूनिका अल्बुजिनिया बोलेंगे, टूनिका अल्बुजिनिया बोलेंगे। उसके बाद है कि इच टेस्टिस हैज़, यानी प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। यानी इच सेट लिखा हुआ, इच सेट हैज़ अबाउट, मतलब किस सेट की बात कर रहा है, यानी एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होंगे, खाली जगह होंगे, जहाँ पे क्या होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल होता है जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होंगे, 250 कंपार्टमेंट होंगे। उस कंपार्टमेंट का नाम हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और उसमें भरा हुआ रहता है हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जैसे क्या होगा, ये टेस्टिस हो गया, इसमें क्या होगा, इस टाइप से 250 कंपार्टमेंट होगा, और इस कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल भरा हुआ रहेगा। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में, इस यानी कि ये जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसमें हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल होगा जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है बात। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा है इच लोब्यूल, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूँ, कि उन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात कर रहा हूँ, उसमें 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। यानी 250 अगर क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो उसमें जो है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो उसमें एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। बात समझ रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन पूछेगा स्पर्म कहाँ बनता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है, एक तरह का कंपार्टमेंट है जो हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट हुआ करता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, और प्रत्येक कंपार्टमेंट में टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, और उसी पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही
स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम जर्म सेल उसको बोल सकते हैं या स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। यहाँ पे वही नेक्स्ट पॉइंट है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। मेल जर्म सेल बोलेंगे या स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप का सेल होगा। एक होगा मेल जर्म सेल जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जहाँ से स्पर्म बनेगा, और एक होता सर्टोली सेल जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि जानते हैं कि प्रत्येक ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप का सेल होगा। एक सेल का नाम है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, ठीक है, और दूसरा होगा सर्टोली सेल यानी कि मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जो है ये क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और सर्टोली सेल जो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया सेल सर्टोली स्पर्मेटोगोनिया सेल सर्टोली सेल सर्टोली सेल का दूसरा नाम है सस्टेंडिक्यूलर सेल या नर्स सेल बोलेंगे। आर प्रजेंट विच प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो सर्टोली सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया में जो स्पर्मेटोजोआ बनता है उसी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? तो सर्टोली सेल, ठीक है। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, एंड रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस बाय रिलीजिंग द इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सेल? सर्टोली सेल, और स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। देखिए ये है आपका सेल की सर्टोली सेल। देखो ये हो गया लीडिंग सेल सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनियम हो गया जहाँ से स्पर्म बनेगा, सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये लीडिंग सेल जो है क्या करता है, लीडिंग सेल का काम है एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करना, यानी फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन करना। ये एनसीईआरटी का फिगर है, याद कर लीजिएगा आप यही फिगर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बोल लीडिंग सेल इज लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये कहाँ पे रहेगा? कनेक्टिव टिश्यू में, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ रहेगा। उसके बाद है दे कंस्टिट्यूट द इंडोक्राइन टिश्यू, और इसमें इंडोक्राइन टिश्यू और टेस्टिस का इंडोक्राइन टिश्यू किस में होगा? तो लीडिंग सेल में होगा। इंडोक्राइन टिश्यू वह है जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है। यहाँ पे पॉइंट लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट, कि लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। यानी लीडिंग सेल ही क्या करता है, सेक्रेट एंड सिंथेसिस करता है एंड्रोजन हार्मोन का। कहाँ करता है? इनटू द ब्लड में, ठीक है। उसके बाद है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यूनाइट टू फॉर्म सेवरल स्टेट ट्यूब कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टाई, यानी कि अलग अलग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक साथ मिलकर एक नया ट्यूब्यूल बनाता है जिसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टाई। ये ट्यूबुली रेक्टाई जो होता है फिर वो रेटी टेस्टिस में खुलता है। रेटी टेस्टिस जो है वासा एफ्रेंसिया में खुलेगा, और वासा एफ्रेंसिया जो है इपीडिडाइमिस में खुलेगा, और इपीडिडाइमिस वास डिफरेंस में खुलेगा। फिर वो इजाकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, इजाकुलेटरी डक्ट जो है यूरेथ्रा में खुलेगा, फिर वो ग्लैंड्स पेनिस से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, पूरा अरेंजमेंट रहता है कौन सा ट्यूब किस में खुल रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यूनाइट टू फॉर्म सेवरल स्ट्रेट ट्यूब्यूल कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टाई विच ओपन इनटू irregular cavities in posterior part of the testis called रेटी टेस्टिस बोलेंगे। several tubes and vasa efferentia arise from it and conduct spermatozoa out of the testis, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुली रेक्टाई, रेटी टेस्टिस, डक्टाइलिस इफ्रेंट, यानी कि यहाँ क्या बोल सकते हैं, वासा इफ्रेंसिया बोल सकते हैं। ये सारे मिला के क्या बोलेंगे, ये देखो इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम में क्या आएगा, तो ट्यूबुली रेक्टाई आएगा, रेटी टेस्टिस आएगा, क्या लिखा, डक्टाइली इफरेंट्स आएगा। मतलब क्या,
ये वास इफरेंस की बात कर रहा है। यह तीनों मिला के बोल सकते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। चलिए देखिए यहाँ पे टेस्टिस का स्ट्रक्चर। देखो सबसे आउटर वाला लेयर जो है क्या, टूनिका वेजिनालिस, टूनिका अल्वुजिनिया। देखिए उसके बाद देखिए ये छोटा छोटा इस टाइप से कंपार्टमेंट बना हुआ है, ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे, इसको टेस्टिकुलर लिव्यूल बोलेंगे। इसी में क्या होगा, सेमनीफेरस टिब्यूल्स होगा। क्या होगा, सेमनीफेरस टिब्यूल है, इसी पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये है क्या, उसका आ जाइए। उसके बाद जो है इसको बोलेंगे रेटी टेस्टिस। ये जो ये एपिडिडाइमिस में ओपन हो रहा है इस टाइप से, इसका नाम है वासा एफरेंसिया। ये एपिडिडाइमिस है, ये है एपिडिडाइमिस, ये वाला पार्ट। उसके बाद ये क्या है, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया। फिर ये इसके इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू आगे निकल जाएगा। देखिए अगला पॉइंट, द एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब विथ कंडक्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड। यानी कि टेस्टिस से जो आउटसाइड स्पर्म को कंडक्ट करता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टार्ट विथ डक्ट नोन एज वासा एफरेंसिया। फर्स्ट लिखा है फ्रॉम इच टेस्टिस 10 to 12 वासा। यह पॉइंट याद रखना है कि 10 से 12 वासा एफरेंसिया होता है। ठीक है, क्या लिखा है, कन्फ्लुएंट टू फोल्ड फॉर्म अ फोल्ड coil tube called epididymis behind the testis. Each epididymis has three part. प्रत्येक epididymis का 3 पार्ट होता है। नाम है कैपुट सबसे ऊपर वाला पार्ट, कॉर्पस बीच वाला पार्ट, काउडा जो टेल वाला नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को बोलते हैं मेल यूरेथ्रा प्रोवाइड कॉमन पाथवे फॉर फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमन। कोल्ड क्या बोलेंगे, सो कोल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। देखो ये मेल यूरेथ्रा है, इसके थ्रू क्या होता है, इस यूरिन का भी कंडक्शन होता है, इधर से इसी के थ्रू जो है स्पर्म का भी यानी कि सीमेन का भी कंडक्शन होता है। यानी एक ही पाथ से दोनों का कंडक्शन होता है, इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे। यह सिर्फ मेल के ही केस में होगा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी मेल यूरेथ्रा को ही यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे, फीमेल यूरेथ्रा को नहीं बोलेंगे, क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा जो और उसका जेनाइटल ट्रैक्ट जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज़ मच लॉन्गर देन द फीमेल मेजरिंग 20 सेंटीमीटर। यानी कि मेल यूरेथ्रा बहुत बड़ा होता है, फीमेल यूरेथ्रा के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा होता है, तो 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सराउंडेड बाई प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंड रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है। उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट को बोलेंगे प्रोस्टेट पार्ट, प्रोस्टेटिक पार्ट जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उससे जस्ट नीचे आएंगे तो मेम्ब्रेनस पार्ट जो सेकेंड पार्ट बोलेंगे उसको। ठीक है, वो क्या है, विच इज सिचुएटेड बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फायोसिस, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट पेनाइल यूरेथ्रा जो सबसे नीचे वाला पार्ट है। पेनाइल यूरेथ्रा इज सिचुएटेड इन द पेनिस, यानी पेनिस पे सिचुएटेड है, कहाँ पे, पेनिस में। यह सबसे बड़ा पार्ट होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है द यूरेथ्रा रिसीव डक्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से डक्ट रिसीव करेगा यूरेथ्रा, कॉपर्स ग्लैंड से, ये वाला कॉपर्स ग्लैंड है, इससे यूरेथ्रा क्या डक्ट को क्या करेगा, रिसीव करेगा एंड पासेस थ्रू द पेनिस, पेनिस के थ्रू आउटसाइड पास कर देगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे अगला पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।